टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी हाँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। बहुत ही सटीक पंक्तियाँ हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के लिए ये पंक्तियाँ इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लगाई क्योंकि ये एकदम सटीक बैठती हैं आज के टॉपिक पे, जो है नेवर गिव अप। इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। पिछले 4 वीडियो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए अभी तक नहीं देखा तो। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल में द स्टूडियस। आपको मालूम है, जीवन में जो सक्सेसफुल होते हैं उन सबकी लाइफ में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है और वही चीज इन सबको सक्सेसफुल भी बनाती है। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, वो चीज़ है नेवर गिव अप। कोई भी ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं है लाइफ में जिसने हमेशा ही सफलता देखी हो। हमेशा आपको एक टेस्टिंग टाइम से गुजरना पड़ता है और उस टाइम को निकाल कर जो आगे बढ़ जाता है वही बनता है सक्सेसफुल लाइफ में। इसीलिए नेवर गिव अप इन योर लाइफ और अपने एफर्ट्स को हमेशा जारी रखना चाहिए। आपको मालूम है, दुनिया में 2 तरह की सिचुएशंस आती हैं आपके सामने। एक समय आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए और दूसरी सिचुएशन में आप कहते हो नहीं 10 मिनट और याद रखिए, अगर आपके मन में ये 10 मिनट और की भावना आ जाएगी तो लाइफ में आपको कभी भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों को लगता है सक्सेस जीवन में अचीव करना एक लॉटरी है, ये एक गेम है, कसीनो है, जिसमें जिसका लक चलता है वो सक्सेसफुल बन जाता है और जिसका लक नहीं है वो अनसक्सेसफुल रह जाता है और वो इसको अपना एक्सक्यूज बना लेते हैं हार्ड वर्क ना करने का। लेकिन याद रखिए, जीवन कोई कसीनो का गेम नहीं है, ना ही जुआ है। यहाँ पर लक के साथ साथ आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं 60% आपके एफर्ट्स होते हैं और 40% आपका लक होता है। एफर्ट करता है, उसका लक भी उसका साथ देता है। इसीलिए अपनी मेहनत को हमेशा जारी रखें, मेहनत से कभी पीछे ना हटें। लाइफ में हमेशा हमें एफर्ट्स करते रहना चाहिए। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड हो गया, लाइफ मेरी स्ट्रेसफुल हो गई है, मैं कैसे काम करूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, मुझे सोना है, मुझे एक और फिल्म देखनी है। लेकिन ये वो लोग हैं जो केवल स्ट्रेस को हैंडल नहीं करना जानते। स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है। स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सोना भी कुंदन तभी बनता है जब वो आग में तपता है। तो अगर हम स्ट्रेस लेंगे तभी हम राइट डायरेक्शन में और चैनलाइज्ड वे में काम कर सकते हैं। लेकिन हमें स्ट्रेस से घबराना नहीं चाहिए, इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर हम डर के भागेंगे तो वो डर हमेशा हमारा पीछा करेगा। इसलिए फाइट बैक, लड़ो और स्ट्रेस को जीत कर दिखाओ। दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठाकर देख लीजिए, उसकी लाइफ कभी भी स्ट्रगल के बिना सक्सेसफुल पे नहीं पहुंची है। उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि चांदी की थाली पे परोस कर सब कुछ नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। इसीलिए लाइफ में हमेशा एफर्ट्स को करते रहना चाहिए। मोटिवेशनल सेशंस की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में काम करते रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, आप किसी से सुनकर कभी नहीं सीखते हो, आप अपने आप सीखते हो। किसी महान आदमी से मैंने सुना था, जो सीखे नहीं आपसे वो सीखे नहीं बाप से। तो जो अपने आप से नहीं सीखता वो अपने बाप से भी कभी नहीं सीख सकता। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका काम बोलता है। जी हाँ, वर्ल्ट डिज्नी। डिज्नी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन वर्ल्ट डिज्नी की कहानी शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। आज इनकी स्टोरी आपको बताता हूँ और शायद आपको नेवर गिव अप पे यकीन हो जाए। वर्ल्ट डिज्नी जो थे, इन्होंने न्यूज़पेपर में सबसे पहले काम किया और न्यूज़पेपर के एडिटर ने इनको ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे पास आइडिया की कमी है, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी की कमी है और तुम कुछ नया सोच नहीं सकते, तो जाओ यहाँ से, तुम किसी काम के नहीं हो हमारे। लेकिन वर्ल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की। बहुत मेहनत के बावजूद वो कंपनी भी फेल हो गई।
उसके बाद इन्होंने एक स्टूडियो स्टार्ट किया। स्टूडियो का भी हश्र उस कंपनी की ही तरह हुआ और वो भी फेल हो गया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने एक और स्टूडियो बनाया मूवी इंडस्ट्री कैलिफोर्निया में, जहां पर इन्होंने एक सक्सेसफुल कंपनी और स्टूडियो बनाने पे पहला कदम रखा। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। उनके डायरेक्टर ने ही उन्हें धोखा दे दिया और उनके सारे कैरेक्टर्स को चुरा लिया और उनके एम्प्लॉयज़ को भी उनके साथ मिला लिया। साथ ही साथ उन्हें ऑफर कर दिया कि तुम मेरे अंडर काम करो और मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। खुद ही सोचो, जो बंदा उस कंपनी का मालिक था उसे नौकर बनाने की बात कर रहा था। कोई और होता अपना सामान पैक करता या फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता, लेकिन वर्ल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। उसने एक चीज हमेशा जीवन में सीखी थी कि हार जैसी कोई चीज लाइफ में नहीं होती और हार तभी होगी जब मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। इसके बाद 16 अक्टूबर 1923 में वॉल्ट डिज्नी ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर डिज्नी नाम की कंपनी बनाई, जहां पर इन्होंने एक कार्टून कैरेक्टर बनाया जो आज की दुनिया में हम सबको बहुत प्यारा है, मिकी माउस। मिकी माउस एक ऐसा चूहा जो काफी बड़ा था। लोगों ने इनसे कहा कि ये कैसा बड़ा सा चूहा तुमने बना दिया, इसको तो बच्चे देखकर डर जाएंगे और औरतें भी देखकर इसे डर जाएंगी, ये तुम्हारा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वॉल्ट डिज्नी को मालूम था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। इन्होंने इस चूहे के साथ ही अपनी सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट किया। 18 नवंबर 1928 पहली बार मिकी माउस टेलीविजन पे आया एक एनिमेटेड कार्टून के रूप में और ये सक्सेस स्टोरी की स्टार्टिंग थी। इसके बाद कभी भी वॉल्ट डिज्नी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1971 में तो इन्होंने वॉल्ट डिज्नी नाम का पूरा एक एम्पायर ही खड़ा कर दिया। तो ये सब केवल एक कारण से हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में एक चीज नहीं सीखी थी, जो था गिव अप करना। तो यही आपको भी करना है, लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी, साथ ही साथ सक्सेसफुल होने के लिए वर्क हार्ड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।